नमस्ते। कभी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का सोचा है? और जैसे ही ये शब्द सुने, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, दिमाग एकदम घूम गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हम इस पूरी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। अरे बाप रे। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फिर मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल, थीमैटिक। सच में इतने सारे नाम सुन के किसी का भी सिर चकरा सकता है। और पता है, यही कंफ्यूजन या तो हमें गलत जगह पैसा लगाने पर मजबूर करता है, या फिर हम डर के मारे इन्वेस्ट ही नहीं करते। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आपको कोई फिनांस का एक्सपर्ट बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम सेबी की इन भारी भरकम डेफिनेशंस को एकदम आसान, मतलब एकदम मक्खन जैसा बनाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई ये कैटेगरीज बनाई ही क्यों गई। फिर हम मेन इक्विटी फंड्स, फ्लेक्सिबल और हाइब्रिड फंड्स और फिर स्पेशलाइज्ड फंड्स को समझेंगे। अंत में एक जबरदस्त 1 मिनट की समरी होगी और फिर बात करेंगे कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आखिर ये कैटेगरीज हैं ही क्यों? सेबी ने ये जो नियम बनाए हैं ना, इनके पीछे एक बहुत ही सीधा सा लॉजिक है। जरा सोचिए, आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं और किसी भी सामान पर कोई लेबल नहीं है, तो क्या होगा? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए बस यही किया है। उन्होंने हर फंड पर एक साफ सुथरा लेबल लगा दिया है। इससे हम जैसे इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि हम खरीद क्या रहे हैं। फंड मैनेजर्स अपनी मर्जी से कहीं भी पैसा नहीं लगा सकते, और हर फंड का मकसद शीशे की तरह साफ रहता है। मतलब ये नियम हमारे लिए एक सेफ्टी गार्ड की तरह है। ठीक है, अब आते हैं सबसे मेन हिस्से पर, कोर इक्विटी फंड्स। चलिए अब ये लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का फंडा समझते हैं। सबसे पहले आते हैं लार्ज कैप फंड्स। सेबी का नियम कहता है कि इन फंड्स को अपने टोटल पैसे का कम से कम 80% हिस्सा देश की टॉप 100 कंपनियों में लगाना ही पड़ेगा। टॉप 100 मार्केट साइज के हिसाब से। आसान भाषा में, आपका पैसा देश की सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद कंपनियों में लग रहा है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी या टीसीएस। इनमें रिस्क बाकियों के मुकाबले कम होता है, और ये लंबे समय में धीरे धीरे पैसा बनाने के लिए बेस्ट माने जाते हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो धीमी और स्थिर रेस जीतना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। सेबी का रूल है कि इन फंड्स को अपना कम से कम 65% पैसा मिड साइज कंपनियों में लगाना होगा। ये वो कंपनियां हैं जो मार्केट साइज में 101 से 250 रैंक पर आती हैं। देखिए, मिड कैप फंड्स में लार्ज कैप से ज्यादा तेजी से बढ़ने की गुंजाइश होती है। क्यों? क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो कल की लार्ज कैप बनने का दम रखती हैं। लेकिन हाँ, ज्यादा ग्रोथ के साथ रिस्क भी बढ़ जाता है। ये समझ लीजिए एक उभरते हुए क्रिकेटर की तरह है, जिसमें टैलेंट बहुत है लेकिन परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव हो सकता है। ये उन लोगों के लिए हैं जो थोड़ा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। और अब आते हैं स्मॉल कैप फंड्स पर। नियम के हिसाब से इन फंड्स को अपना कम से कम 65% पैसा छोटी कंपनियों में डालना होता है। मतलब वो कंपनियां जो मार्केट रैंकिंग में 251वें नंबर के बाद आती हैं। इन फंड्स में रॉकेट वाली ग्रोथ की संभावना होती है, पर एक बात याद रखिए, जिस रॉकेट में सबसे तेज जाने की ताकत होती है, उसमें रिस्क भी सबसे ज्यादा होता है। शॉर्ट टर्म में ये बाजार के रोलर कोस्टर की तरह हो सकते हैं। तो इनमें पैसा वही लोग लगाएं जिनका दिल मजबूत हो और जो मार्केट के बड़े उतार चढ़ाव को झेल सकें। बहुत बढ़िया। अब उन फंड्स को समझते हैं जो मार्केट कैप के मामले में थोड़ी आजादी देते हैं। यहां हम मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बीच का सबसे बड़ा अंतर जानेंगे। मल्टी कैप फंड्स के लिए सेबी का नियम बड़ा क्लियर है। इनको कम से कम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप कंपनियों में पैसा लगाना ही पड़ेगा। ये कंपलसरी है। बाकी का 25% फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकता है। ये एक फिक्स्ड थाली की तरह है, जिसमें आपको दाल, सब्जी और रोटी, मतलब लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों का एक तय हिस्सा मिलता ही है। इससे आपको पूरे बाजार का स्वाद एक ही जगह मिल जाता है। हाँ, स्मॉल कैप की वजह से थाली थोड़ी स्पाइसी यानी रिस्की जरूर हो जाती है। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो एक ही फंड से पूरे मार्केट का बैलेंस्ड एक्सपोजर चाहते हैं। अब देखते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स को। जैसा नाम है वैसा ही काम है, फ्लेक्सिबल। या फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है कि वो लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में कितना भी पैसा लगा सकता है। कोई फिक्स लिमिट नहीं है, बस एक शर्त है कि कम से कम 65% पैसा इक्विटी में होना चाहिए। यहाँ फंड मैनेजर क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह है। वो पिच और मौसम को देखकर अपनी बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप बदल सकता है। अगर उसे लगता है कि लार्ज कैप
यानी अनुभवी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो वो उन्हें आगे रखता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें अपने फंड मैनेजर यानी अपने कप्तान की सूझबूझ और काबिलियत पर पूरा भरोसा है। चलिए, अब हम अपने चौथे सेक्शन पर आ गए हैं जहां हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड फंड्स की। ये बहुत फोकस्ड होते हैं और इनमें रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। इसको ऐसे समझिए, सेक्टोरल फंड एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जैसे हार्ट का डॉक्टर की तरह है, जो सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करता है। मान लीजिए सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स। अगर बैंकिंग सेक्टर डूबा तो आपका पैसा भी डूबेगा। वहीं थीमैटिक फंड एक जनरल फिजिशियन की तरह है, जो एक बड़ी थीम जैसे हेल्थ केयर पर फोकस करता है। इसमें दवा कंपनियां, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक्स सब आ जाते हैं, जिससे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। दोनों ही रिस्की हैं, लेकिन सेक्टोरल वाला सबसे ज्यादा। वाह, हमने काफी कुछ सीख लिया है। अब चलिए 1 मिनट में इन सबका सार समझते हैं, ताकि सारी बातें दिमाग में एकदम फिट हो जाएं। ओके, तो इस पर ध्यान दीजिए। लार्ज कैप मतलब स्टेबिलिटी, मिड कैप मतलब ग्रोथ के साथ रिस्क, स्मॉल कैप मतलब हाई रिस्क और हाई रिटर्न की उम्मीद, मल्टी कैप मतलब फिक्स डाइवर्सिफिकेशन यानी हमारी थाली, फ्लेक्सी कैप मतलब फंड मैनेजर की आज़ादी यानी कप्तान, सेक्टोरल मतलब एक सेक्टर पर बड़ा दाव और थीमैटिक मतलब एक थीम पर आधारित कई सेक्टर्स में दाव। एकदम सिंपल है। और अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। जो कुछ भी सीखा है उसे एक्शन में बदलने का समय आ गया है। तो अब जब आप इन सभी कैटेगरीज को अच्छे से समझ गए हैं, तो असली सवाल ये है, आपके लिए कौन सा फंड सही है? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि आपके अपने लक्ष्यों में छिपा है। खुद से पूछिए, क्या आप 5 साल में घर खरीदना चाहते हैं या 25 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं? क्या आप रात को चैन की नींद सोना चाहते हैं या आप थोड़े रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए तैयार हैं? आपके जवाब ही आपको सही फंड की ओर ले जाएंगे। उम्मीद है इस चर्चा से आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी। अगर आपको ये जानकारी फायदेमंद लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका लाइक मुझे और ऐसी जानकारी भरी बातें आप तक लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही आसान बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगला टॉपिक क्या देखना चाहते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।